औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक, और भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं वो ठीक ठाक होंगे। जी मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामिक वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल रिएक्शन वीडियो। और मैं अपने चैनल पर पीर अजमल रज़ा कादरी को जो न्यू ट्रेंडिंग बयान होते हैं उस पर रिएक्शन वीडियो बनाता रहता हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर दबा दें कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज हम करने जा रहे हैं पीर अजमल रज़ा कादरी का एक और बयान। आइए देखते हैं पीर अजमल रज़ा की ज़ुबानी सुनते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, एंड तक लाजमी देखना। महदूद हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर से मिलने आए। जनाब उमर कहने लगे, यार बड़ा काम का बंदा मिलने आया है, को मतलब की बात मिलेगी। तो जी कहने वाले भी बड़े होते हैं ना, तो उनका वैसे भी हक नहीं बनता कि वो जाके बताएं। कुछ होते हैं जो दोस्त होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कई दफ़ा कुछ बातें बताते हैं, इस्लाह करते हैं, उसमें मज़ा आता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, यार बड़े दिनों के बाद आए हो तो ये तो बताओ मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं। मैं हुकूमत कर रहा हूँ, लोग सारे अदल इंसाफ की बातें बता रहे हैं, मेरे तकवे की बातें सुना रहे हैं, कोई गलती? तो सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, बिल्कुल गलती है उमर, तुम्हारे अंदर बड़ी शदीद है, मुझे बड़ी नापसंद है और शदीद किस्म की गलती है, नहीं होनी चाहिए थी। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, बोलो। अर्ज़ की, मदी क्या पूरे 22 लाख मुरब्बा मील में सब जगह गुर्बत ख़त्म हो गई है? हज़रत उमर कहने लगे, नहीं। तो फरमाने लगे, मुझे पता चला है कि जब तुम्हारे पास दोपहर का खाना आता है तो सालन के साथ चटनी भी आती है, ये गलती नहीं? तुम्हारी हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा मील, 24 लाख मुरब्बा मील सारे बंदे पेट भर के रोटी खाने लगे हैं कि नहीं? तो फरमाने लगे हज़रत सलमान फ़ारसी, उमर फिर तू 2-2 सालन खाता है एक वक्त में, अल्लाह से डर नहीं आता? तो जनाब उमर फ़ारूक रो पड़े। ये बिल्कुल जायज़ था। इस बात से अगर कोई मना करता है तो जायज़ नहीं दीन में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास जायज़ पहले 6 सालन का है, मैं कौन मना करने वाला, पर वो उमर थे ना। अल्लाहु अकबर। उमर का मनसब और है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब कहा तो उमर रो पड़े, कहने लगे, तू मेरा संगी है, मेरे लिए दुआ कर, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अपनी ख्वाहिशात को इतना उसूल पसंदी का नाम नहीं दूर दूर तक। कुरान मजीद के 13वें पारे में तो रब फरमाता है, लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी थोड़ी कम करें, ज़िंदगी में थोड़ी कम करें। पुराने कपड़ों पे भी एक सीज़न निकाल के देखें। एक वक्त का खाना जो अपना आपका मन बड़ा चाह रहा है ना, तो एक वक्त का खाना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी गरीब को दे के दे। मैं ऐसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं पूछूँ ना घी किस भाव है तो उन्हें कोई नहीं पता। मैंने 2-4 नहीं कहे, मैंने सैकड़ों और हज़ारों कहे। मैं जानता हूँ उनको नहीं पता चने की दाल का रेट क्या है, नहीं पता। और मैं ऐसे भी सैकड़ों और लाखों को जानता हूँ कि जिसकी बीवी रात को खामद को कहती है कि जो सवेरे घी लाए थे वो ख़त्म हो गया, सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है तो पराठे पकाने के लिए घी कोई नहीं, तो दरमियान वाला बेटा तो खुश्क रोटी भी नहीं खाता। देखो ना, हम सियासत की बात कर रहे हैं, फलाने का फ़ैसला ठीक है कि नहीं, और एक हमारे मोहल्ले में वो घर भी है जो सवेरे ये डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए घी नहीं है, उन्होंने स्कूल। ये सारे तबसरे, ये सारी बातें, ये लंबे चौड़े, ये तो पेट भर के रोटी खाने के मसले हैं। अगर भूख शदीद लगी हो तो फिर बात याद नहीं रहती। नफसियानी ख्वाहिशात का हाल ये है कि जो नया मोबाइल का नया मॉडल आता है वो मार्केट में शार्ट हो जाता है। हम गरीब लोग, नया मॉडल जो आता है ना मोबाइल का, वो हमारे यहाँ मार्केटों में मिलता नया, यानी पुराना मिलेगा आपको, इस्तेमाल शुदा नया। ये वो गरीब मुल्क है जिसके अंदर थर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। और मेरे नफ्स की ख्वाहिश ये है कि कहीं मुझसे पहले, मैंने अपने कानों से सुनी है, बीवियाँ कपड़े खरीदती कपड़े की दुकानों पे, कहते छाट है तो डिज़ाइन बड़े लोग का पा लिया है, वो दे जो भी किसी ने। जो मैरिज हॉल ज़्यादा महंगा बनता है ना, उसमें रश ज़्यादा है। सस्ते मैरिज हॉलों के अंदर रश, जाएँ जाके तजिया कर लें, मैं आपको नतीजा निकाल के दे रहा हूँ। वो भाई किधर है वो गरीबी, किधर हैं वो गरीब लोग? वो तो पता नहीं बेचारे कहाँ सो गए, कोनों में लग गए, वो तो सांस भी नहीं लेते। हमारी ख्वाहिशात नफसानियाँ,
इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं। दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं ये रोजी रोटी के लिए नहीं हो रहे, रोजी रोटी तो अल्लाह देता है। जो लोग जिस्म फरोशी कर रहे हैं, ये जो लोग लोगों की तिजारत कर रहे हैं, धंधे हो रहे हैं, तो रोजी रोटी के लिए नहीं, नफसानी ख्वाहिशात के लिए। ये कारों और बंगलों के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये जायदादों के लिए हो रहा है, ये नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए कोशिश हो रही है। ये सारी जद्दोजहद, मतलब आप देखें ना, हमारे यहाँ एक घर होता है, घर के बाहर एक लॉन होता है, उससे सब्र नहीं आता, तो उसके बाद फिर फार्म हाउस होता है, डेरा होता है, उसकी अलग हमें ज़रूरत है ना। इतने पैर ना दुनिया के अंदर आप पसारें कि दुनिया से जाने लगे तो यारों इकट्ठे ही ना कर पाएँ, ना ना, इतने ना। अपनी ज़िंदगी मुख्तसर, महदूद, थोड़ा सा, थोड़ी ख्वाहिशात, गिने हुए पैसे, नफ़े तुले काम। मैं आपको सही बताऊं, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उलझता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। आप देख लें, हमारे यहाँ लोगों की आमदन थोड़ी नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं। मसाइल अखराजात के, आमदन के थोड़े हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊँ, मदीने वाले हबीब ने कमाल करके हमें दिखाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो भूख लगने पे रोटी खाता हूँ, मैं तो भूख पूरी लग जाए तो खाता हूँ, और फरमाया पूरी भूख मिटती नहीं तो मैं हाथ खींच भी लेता हूँ, मैं शिकम सहरी नहीं करता। भूख हम तो टाइम दे के रोटी खाते हैं, ये नहीं कहते भूख लगी, कहते 7 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, अब दोपहर के खाने का, यानी टाइम हो जाता है, भूख लगे ना लगे। अब मगरिब हो गई तो शाम के खाने का। अपनी ख्वाहिशात को समेटो, वरना ये गुलाम बना लेगी। मैं आपको सही बताता, बचपन में, जवानी में जिन लोगों ने ख्वाहिशों को नहीं ना समेटा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, बुढ़ापा आ गया है, अब वो चाहते हैं कि हम वो गलती छोड़ दें, पर वो रच बस गई है। उनके बच्चे उन्हें कहते हैं, अब बस कर, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन चूंकि जवानी में कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे होगा। हमारी ख्वाहिशात हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। हम कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिनके पीछे लग गए तो तबाह हो गए, वापस आए, दूर दूर तक नाम नहीं उसूल पसंदी का। हजरत सैयदना बहलोल दाना, बंदा सादा था तो नाम उसका दाना था। आप बैठे थे तो हारून रशीद का लश्कर आने लगा, तो वो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा, बाबा रास्ते से उठ जा, हारून रशीद आ रहा है। तो आप फरमाने लगे, तू गुलाम है ना, तूने ड्यूटी कर दी है ना, इतला दे दिया, मेरी मर्जी उठूँ चाहे ना उठूँ, तेरी ड्यूटी पूरी होगी, तू जा, तेरा काम हो गया। कहने लगा, बादशाह मैं उसका गुलाम हूँ, तो नाराज़ होगा, तू उठ जा। तो बादशाह कहने लगा, तू उसका गुलाम है तो वो मेरे गुलाम का गुलाम है, और अगर तुझे ज़्यादा दिक्कत हो तो उसे जाके बता देना, बेशक मैं कोई डरता नहीं उससे। हारून रशीद को जाके बताया कि वो सादा सा बाबा है, तो वो कहता है कि हारून रशीद मेरे गुलाम का गुलाम है। तो हारून रशीद भी नाराज़ हुआ, कहने लगा, पता कर लेते हैं। जाके पूछा, ये तुमने क्या कहा, गुलाम के गुलाम? तो आप फरमाने लगे, बादशाह सच बता, तो अपने नफ्स का गुलाम नहीं तो नफसानी ख्वाहिशात का बता, तो गुलाम नहीं तो दूसरे बादशाह का जिस तरह का तख्त और ताज देखता है उस तरह का बनवा के रख नहीं लेता, तू गुलाम है कि नहीं नफ्स का? बादशाह चुप कर गया। फरमाने लगे, तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है और मेरी मर्जी पे चलता है, तो अब बोल तू गुलाम का गुलाम है कि नहीं? तो हारून रशीद कहने लगे, हजरत बहलोल दना से मैंने कई दफ़ा इरादा किया कि आपसे ना मिलूं, सुभान अल्लाह, क्या पर आ ही जाता हूं, पर फतह हर दफ़ा आपकी हो जाती है, कामयाबियां आपको ही मिलती। दोस्त थोड़ा ना कहीं रुकें, कोई एक आध ख्वाहिश, कोई एक आध प्रोग्राम। हमारी ख्वाहिशात बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी। ख्वाहिशात के साथ ही हम दोस्ती करते हैं, ख्वाहिशात के साथ ही हम रिश्तेदारी करते हैं, ख्वाहिशात के साथ ही हम शादी करते हैं, सारा कुछ ख्वाहिशात के साथ। सियासी शादियाँ, वहाँ शादी करेंगे तो इतना माल आएगा, इतना कुछ जाएगा, ख्वाहिशात के साथ। रिश्तेदारी ख्वाहिशात, गरीब रिश्तेदार से दोस्ती नहीं, ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता, अमीर से। हर शय ख्वाहिशात के लेबल के अंदर बंधी हुई। आप देख ले, सारे मामलात को हमने अपनी नफसानी ख्वाहिश के अंदर रख दिया है। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया चले तो सारी अच्छी है, और मेरी मर्ज़ी ना सुने तो बंदा एक भी अच्छा नहीं है। अपनी ख्वाहिशात के चुंगल में हमने ग़ुलामी इख्तियार कर ली सुबह से शाम तक। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद अलील थे, तबीयत मुबारक में कमज़ोरी आ गई, कुछ खाने को दिल नहीं करता था। घर वाले बार बार कहते कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, नहीं खाते थे। बिलाखिर हज़रत नाफ़े आपके ग़ुलाम थे, उनसे कहने लगे कहीं से मछली मिल जाए ना थोड़ी सी तो मैं खाऊंगा। तो कहते हैं मैं सारे मदीने में ढूंढता रहा, मछली ना मिली। अगले दिन भी ढूंढी तो ना मिली, तीसरे दिन भी ढूंढी तो ना मिली। तो फरमाने लगे यार बस छोटी सी ख्वाहिश है, कोई फ़र्ज नहीं मिलती तो रहने दे। कहते हैं चौथे दिन मछली मिल गई, मैं 1.5 दिनार की मछली लाया। ला के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जो मछली रखी तो आपने लुकमा रोटी का तोड़ा था, मछली को लगाने लगे कि दरवाजे पे फ़कीर ने आके आवाज़ दी कुछ खाने को दो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने रोक लिया और हंसे। कई दफ़ा दे हम भी देते हैं पर हमारा चेहरा देखने वाला होता है, इतने हम गुस्से में होते हैं, दे देते हैं, लेकिन जो छिलवटें होती हैं ना चेहरे वाली वो गिनी नहीं जाती। हंसे और मैं देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, वो मुझे बचाना चाहता, उठा बार दिया जाके। तो खादिम अब हुक्म का पाबंद था, वो लैतुल्ला अल्लाह तो कर नहीं सकता था, वो गया और जाके दे आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। फ़कीर जब सारे मोहल्ले से आटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर एक जगह जाके बेचते भी हैं। दे आया, वो 2 गलियां आगे गुजरा तो मैं पीछे दौड़ा गया। मैंने कहा सच बता खानी है कि बेचनी है? वो कहने लगा जो भी सबब लग जाए कर जाऊँगा, आपने दे जो दी है। तो कहते हैं मैंने उससे कहा कि ये 1.5 दिनार की मैंने ख़रीदी थी, अगर तू 2 दिनार की मुझे बेच दे तो आजकल मछली मदीने में मिल नहीं रही, तो मैं अपने आका को दे दूंगा, वो यही खाएंगे, बीमार हैं। तो कहने लगा जी बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज़ है, 2 दिनार मिल रहे हैं, 1.5 की मछली, और 1.5 की भी किसी ने नहीं ख़रीदनी थी, अब तो पक गई। फरमाते मैंने 2 दिनार उसको थमाए, वो मछली उससे ख़रीदी और ख़रीद करके मैं लाया। ला के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने दोबारा रखी तो फरमाया ये कैसे आ गई? मैंने कहा हुज़ूर 1.5 की ख़रीदी थी और फिर फ़कीर को दे दी, अब उसी से मैं 2 दिनार की ख़रीद के लाया हूँ, आप कबूल फरमाएँ। तो फरमाने लगे तुमने अच्छा नहीं किया, अब इस तरह करो 2 दिनार भी उसे दे और मछली भी वापस दे आओ। अर्ज़ की हुज़ूर क्यों? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुज़ूर पढ़ा है। फरमाया रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, सुभान अल्लाह, तुम तुम भलाई को उस वक़्त पहुँचोगे जब अपनी प्यारी चीज़ राह खुदा में खर्च करोगे। इमाम गज़ाली ने लिखा है, फरमाने लगे दे आ। तो वो हज़रत नाफ़े कहते हैं मैं देने गया, दे के वापस आया तो कुछ परेशान था क्योंकि मुझे भी 4 दिन हो गए तलाश करते, थोड़ी थोड़ी तबीयत में मायूसी थी, कितनी मेहनत से मैंने लाया और आपने वापस कर दी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मुझे करीब बिठाया, फिर मुझे थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैंने वैसे भी कभी झूठ नहीं बोला और आजकल तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं झूठ बोलने का। मैं तुझे सच बताऊँ, मुझे मछली खा के इतना सुकून नहीं होना था जितनी अल्लाह के रास्ते में खैरात खा के मुझे सुकून हुआ। तो तुझे तो मेरी राहत से गर्ज है ना कि मुझे राहत कैसे होती है, तो मुझे सुकून मिला है, राह खुदा में दे। मैं नफसानी ख्वाहिश पूरी कर लेता तो ये मेरा नफ्स कल फिर मुझसे मछली मांगता, परसों कहता नहीं छोटे गोश्त की यखनी भी चाहिए। हम लोग उलझ गए हैं, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप के, बड़े कैदी, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते हैं। बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज़्यादा से ये कोई मकसूद है, ये कोई मकसद हयात है ये जिसको मकसद बना लिया है? मेरे अजीज़ बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। वो ज़रूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाज़ार से अपनी मर्ज़ी का तगड़ा किया है, बाज़ार से ला के पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए हैं और वो लेके अभी आ रहा है, तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आए कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो
पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की, कई जगह से, किसी जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें बड़ा, हमारे एक बुज़ुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज़्ज़त आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया है, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करना चाहे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताज़ी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमज़ोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूँ। बच्ची दिखाई तो वो कमज़ोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर? कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहाँ ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये है तेरा इश्क। फरमाया तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज़ के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के और बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए, बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफ़ा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आपके इसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज़ को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूँ जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून है, कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफ़ा आई, कहने लगी 60 लग गई सी, कोई दुआ कर दें। तो आपको वजीफ़ा पर डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज़ मारता है, आज मैं आ भी गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिया, तो पर्दा फट गया। माएँ मार खाती हैं, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पर रब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छूट सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी, मैं तो आज भी इसके हिस्से के थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ये किधर गया? अर्दशीर नाम का बादशाह था वो,
حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں، اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا. اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا. بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا. ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا. اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا. اس نے کہا نکلنا ہی نہیں. اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا. اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا. اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا. اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر. ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی. حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی. تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی. اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا. دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی. تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا. کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے. اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا. اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے. یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ جس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں. او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں. کوئی بول ابا لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے. اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے. جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں. ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھر کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو. نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا. رب کریم سمجھنے کی توفیق رفیق عطا. جی ویور آپ کا پیر احمد قادری کا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان تھا. آپ کو کیسا لگا؟ جیسے کہ وہ فرما رہے تھے کہ نفس کو اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہیے، کہ انسان کو نفس کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو یا وہ کھا لو، ہر بات بھی نفس کی نہیں ماننی چاہیے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی دوری ہوتی ہیں، ہر بات نفس کی نہیں ماننی چاہیے. آپ کو بیان کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ایسے ہی روز بیان اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. ہمارے چینل کو پر نیو ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی بھی کر لیجیے گا. ایسے ہی بیان اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور ایک ویڈیو کے نیچے اچھا سا کمنٹ لازمی کر دیے گا اور اپنی رائے بتا دے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے. اور باقی ایسی اور نیو ویڈیو ملتی ہیں. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.